प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरे बचपन के दिन पार्ट 1 हिंदी क्लास 9। और ये वर्कशीट रहेगी आपके लिए 46। डेट की बात करें तो ये रहेगा 19 अक्टूबर की। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, कंजूसी नहीं करनी लाइक करने में, क्योंकि आपके लिए फ्री वाला ज़रूर है लेकिन हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, आपका प्यार हम तक मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पार्ट जो है ये महादेवी वर्मा ने लिखा है, लेखिका है, और वो अपने बचपन की जो यादें हैं वो आपके साथ हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। आप भी अपने बचपन की उन यादों को अभी याद करने वाले हैं, आपको अपना बचपन याद आने वाला है। तो लेखिका कहती है कि बचपन की स्मृतियाँ एक विचित्र आकर्षण होता है, यानी कि जब बचपन की याद है, जैसे मैंने बचपन कहा, आप भी बिल्कुल अपने बचपन में जा चुके होंगे। अभी आपकी एज 14 साल 15 साल होगी, लेकिन जैसे हमने बचपन की बात की, आप बिल्कुल 5वें 6ठे 7वें इस एज में आप पहुंच गए होंगे। कैसा लगता था आपको वो टाइम, आपको याद आ गया होगा। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि जैसे बचपन बस अभी अभी बीता हो, एक सपना सा लगता है। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ कंडीशन बदलती है, लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन बचपन की जो यादें हैं उनमें एक अपना आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, और वो हमें अपनी तरफ खींचती है। हम सोचते हैं कि काश हम फिर से बचपन में लौट जाएं। आप भी अपने बचपन को जरूर याद कर रहे होंगे। बचपन की कौन सी बात आपको आज भी याद है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद मैं उत्पन्न हुई, उत्पन्न का मतलब पैदा हुई, तो लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई। हर कोई कई पीढ़ियों के बाद ही पैदा होता है। अजीब सी बात क्या है यहाँ पर लेखिका कह रही है, खास बात है कि मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की ही नहीं पैदा हुई। समझ में आया होगा यहाँ पर कि कई पीढ़ियों के बाद पैदा होने का मतलब कि मैं लड़की कई पीढ़ी, यानी कि 200 साल के बाद हमारे परिवार में यानी कि कोई भी लड़की नहीं हुई थी। सुना है कि इससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, पैदा होते ही या पैदा होने से पहले तो उनको मार दिया जाता था लड़कियों को। उस समय ऐसा था, लोग लड़कियों का, आज भी काफ़ी जगह ऐसा रिवाज है, काफ़ी स्टेट में, आज भी हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा रिवाज है जहाँ पे लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते। तो आपको अगर किसी जगह का याद है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि कहाँ पर ऐसा होता। कई राज्य ऐसे आज भी हैं। लेकिन मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। लेखिका कह रही है कि मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा की कि मेरे घर में बेटी हो। अब आप सोचो कि लड़कियों को परमधाम मार दिया जाता था, फिर यहाँ पर दुर्गा पूजा क्यों हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आप। 200 वर्षों तक लड़की ही नहीं पैदा हुई थी, तो दुर्गा पूजा की ताकि हमारे घर में लड़की हो। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, तो दुर्गा पूजा हो रही थी। आजकल भी दुर्गा पूजा चल रही है, आपके भी फास्ट जरूर होंगे। कमेंट करके आप अपने एक्सपीरियंस हमें भी शेयर करते रहिए। मैं पैदा हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, सेवा हुई, ढोल बजे, नगाड़े बजे, डीजे बजा, गाने बजाने हुए, जश्न मनाया गया, और मुझे वह सब कुछ सहना नहीं पड़ा जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ता है। कौन से क्या सहने की बात कर रही है यहाँ पर लेखिका? यहाँ पर लेखिका कह रही है कि लड़कियों को परमधाम भेज दिया, यानी कि मार दिया जाता था, मुझे नहीं मारा। ठीक है, तो इसका रीज़न भी आपको पता लग गया होगा। परिवार में देखो पढ़ने का क्या इन्वायरमेंट था, तो देखो परिवार में जिनके बाबा थे, बाबा यानी कि बड़े जो बूढ़े हैं, वो क्या फारसी और उर्दू जानते थे। मेरे पिताजी अंग्रेजी पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, तो मैंने उनसे अंग्रेजी पढ़ ली, बाबा से उर्दू भी सीख लिया थोड़ा बहुत। हिंदी का कोई भी वातावरण नहीं था, लेकिन लेखिका हिंदी में आई। बताओ, लेखिका के घर में हिंदी का इन्वायरमेंट ही नहीं था। तो जब लेखिका की माता जबलपुर से आई तो अपने साथ हिंदी लाई। हिंदी किसी झोले में लाई होगी, क्या हिंदी कोई बुक्स थी और वो बुक्स को जो है किताबों को अपने थैले में लेके आई? क्या लग रहा है आपको कि लेखिका हिंदी कहाँ से लाई और किस रूप में लाई? वो पूजा पाठ भी करती थी, और पहले तो उन्होंने मुझे पंचतंत्र, एक किताब का नाम है, बहुत ही स्टोरी है इसमें, तो पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो ये है लेखिका का बचपन कैसा था और क्या वहाँ पर इन्वायरमेंट था, वो सब यहाँ पर लेखिका ने बताया। यहाँ पर पहला सवाल है, बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं, बचपन की यादें कैसी होती हैं? तो चलिए, वैसे तो आप इनका सवालों का आंसर आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, तो मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पर आंसर लेके आया हूँ।
तो देखिए बचपन की यादें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, इनका अपना आकर्षण होता है। इन यादों में अपना अलग ही आकर्षण होता है बचपन का। बचपन जैसे बोलो हम बचपन में चले जाते हैं, बचपन की यादें बहुत लंबे टाइम तक हमें याद भी रहती है और बचपन की यादें हम बार बार बचपन में जीना चाहते हैं, बचपन में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से होती है बचपन की यादें। तो दूसरा सवाल है कि लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई, कैसी परिस्थितियाँ थी उस समय। तो परिस्थितियाँ दिखाते हैं आपको। तो ये लीजिए लेखिका के जन्म के समय परिस्थितियाँ कि लेखिका महादेवी वर्मा अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई। लेखिका के जब परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई और वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट था कि लड़की पैदा नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था या उनको परम धाम भेज दिया जाता था। जन्म लेने से पहले ही जैसे गर्भ में पता लगा कि लड़की है तो लोग आजकल भी गर्भ की जांच कराते हैं। ये कानूनी अपराध है कि लिंग का जांच कराना, लिंग की जांच कराना। तो यहाँ पर इस तरह से लोग परम धाम लड़कियों को भेज देते थे। लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ, क्या हुआ लेखिका के साथ, तो चलिए। तो सवाल आप एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो सवालों को अपना आंसर लिखना आना चाहिए कि लेखिका महादेवी वर्मा जो हैं उनके समय वसुधा लोग लड़कियों को पैदा होते ही क्या करते थे, मार देते थे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जब लेखिका का जन्म हुआ तो बड़ी खातिरदारी हुई, बड़ी सेवा हुई, लेखिका का बड़ा भव्य स्वागत किया और जश्न मनाकर किया। तो ये उनके जो जन्म के समय का एनवायरनमेंट था। इसमें से आप आगे पीछे अपनी फीलिंग्स भी आप जोड़ सकते हैं आंसर में। तो अगला सवाल है कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का वातावरण कैसा था। तो परिवार का वातावरण पढ़ाई का देखो। तो ये लीजिए महादेवी वर्मा के परिवार में क्या पढ़ाई लिखाई का अच्छा एनवायरनमेंट था। सभी भाषाएं उन्होंने सीखी एक साथ। बाबा फारसी और उर्दू जानते थे तो उनको उर्दू और फारसी की भी जन्म के समय जो हम भाषाएं सीखते हैं वो हमें थोड़ी बहुत याद रहती है, पता रहती है। पिताजी जो अंग्रेजी जानते थे। हिंदी और संस्कृत का वातावरण जो है कौन लाई, उनकी माँ। जब उनका विवाह हो गया तो शादी के बाद वो हिंदी जानती थी, संस्कृत जानती थी, पूजा पाठ करती थी। तो उन्होंने हिंदी और संस्कृत का ज्ञान जो है लेखिका को दिया। तो अगला सवाल ये आपके लिए अभिव्यक्ति वाला है कि महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल यानी कि अपने मन पर आपको क्या लग रहा है। उसके बाद अपने बचपन की कोई स्मृति, जैसे आपने लेखिका महादेवी वर्मा का बचपन देखा, आपको भी जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे थे, पैदा होने का तो हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम 5 साल 6 साल 7 साल के हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा बचपन कैसा बीता। कोई ऐसी याद, तो देखो ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि बचपन आपका था, आपके बचपन में कैसा एनवायरनमेंट था। तो ये आप इस आंसर को लिखोगे अपने आप ही बना करके। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।